जब भी तुमसे कभी बात हो कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा मिलेगी, सो ऑब्वियसली बात है बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिलेगा, टेम्परेचर भी एडिक्वेट होगा और रेनफॉल रेगुलर बेसिस पर हो रही होगी। ठीक है, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा है, पूछ लिया जाए कि भाई लोअर लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड में जाने पर बायोडाइवर्सिटी घटेगी या बढ़ेगी, ठीक, तो आप जवाब दोगे कि लोअर लैटिट्यूड्स के कंपेरिजन में अपर लैटिट्यूड्स में जाने पर या मिडिल लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड में जाने पर आपको जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो घट जाएगी, कम मिलेगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हिमालय की हम बात करते हैं, तो जैसे हम बात करें ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और उसके बाद फिर शिवालिक। ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक, इन तीनों रेंजेस के कंपैरिजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां है? तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है आपको शिवालिक वाली बेल्ट पे। समझ रहे हैं बात आप? जबकि अब जो ग्रेटर हिमालय है जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर के आसपास है, दो चीजें काम करती हैं, एक तो लैटिट्यूडनल, ठीक, एक तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन और दूसरा है हाइट फ्रॉम द सी सरफेस, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। तो ग्रेटर हिमालय की जो हाइट है सी लेवल से वो 6000 मीटर है एवरेज हाइट। तो उस हाइट पर तो आपको, वो स्नो कैप्ड माउंटेन है, वहां पर हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहां पर तो आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी ही नहीं। वहां पर तो मॉस और लाइकेन मिलता है, टैगा टुंड्रा, ऊपर जाते जाते ना तो टैगा टुंड्रा देखने को मिलता है। जबकि नीचे आपको टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ये सारे फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, ये सब देखने को मिलते हैं। पाइन है, बर्च है, ब्लू पाइन है और सिडार है, ये सब देखने को मिलता है। तो मैं समझा आपको ये रहा हूं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश में जाने पर भी बायोडाइवर्सिटी घटेगी, ठीक, और पर्वतीय ढाल में उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ आओगे तो बायोडाइवर्सिटी यहां पर भी आपको बढ़ती हुई मिलेगी। पर्वतीय ढाल में उच्च ढाल से निम्न ढाल, यानी किसी माउंटेनियस रीजन में अगर हम माउंटेनियस रीजन का स्लोप ग्रेडियंट देखें तो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन में क्या होता है, लोअर लैटिट्यूड से मिडिल लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड्स में जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी घटेगी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ना जरा ध्यान से, ठीक, क्वेश्चन इधर फोकस करो थोड़ा सा। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स, दिस इज ट्रू, सही है स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट है अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड्स कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स, बिल्कुल सही बात है। पर्वतीय ढालों के साथ जैव विविधता सामान्यतः उच्च ऊंचाई की तुलना में निम्न ऊंचाई पर अधिक होती है। शिवालिक में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ग्रेटर हिमालय पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए बोथ 1 और 2 करेक्ट होगा। तो इस तरीके के कंसेप्ट से जुड़े हुए अगर कभी सवाल आ जाए तो उसमें हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा।